I am Nageshwar Pandey, teacher of DU Public School, CCL Grade A. This is VST period. Welcome back. This is fifth video on chapter 2nd, Principle of Management. In this video, I am going to explain technique of scientific management given by F.W. Taylor. F.W. Taylor have given four principle of scientific management and four technique of scientific management. To put the scientific management into practice, टेलर लेट डाउन द फॉलोइंग टेक्निक और मैकेनिज्म. क्या क्या टेक्निक दिए हैं? फोर टेक्निक है. पहला फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप? इस टेक्निक में, साइंटिफिक टेक्निक में टेलर क्या बोले? ए फोरमैन बिलोंग्स टू द ऑपरेशनल मैनेजर एंड ही इज द हाइएस्ट रैंकिंग वर्कर. ही इज द सेंटर अराउंड होम the entire production, that is the planning, implementation and the control revolve. Thus it became very essential to improve his performance. उसके परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है. तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं फैक्ट्री मैनेजर. फंक्शनल फोरमैनशिप में फैक्ट्री मैनेजर, इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं. दैट इज प्लानिंग इंचार्ज एंड सेकेंड वन प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज को भी हम लोग चार भागों में बांटते हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज को भी हम लोग चार भागों में बांटते हैं. तो प्लानिंग इंचार्ज में है डट, उसको हम लोग याद रख सकते हैं एक्रोनिम से या शॉर्ट फॉर्म से. क्या क्या पार्ट है उसका? डट, DIRT, डट. इसको नोट्स में डिटेल्स लिख करके भेज देंगे. तो प्लानिंग इंचार्ज में एक्रोनिम्स हम लिए डट, DIRT. D फॉर डिसिप्लिनरियन होगा. I में होगा इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क होगा. I स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क. R स्टैंड्स फॉर रूट क्लर्क एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. उसी तरह से प्रोडक्शन इंचार्ज में भी चार भागों में उसको हम लोग बांट सकते हैं. उसको भी एक्रोनिम से या शॉर्ट फॉर्म से हम लोग याद रख सकते हैं. दैट इज सरजी. S फॉर स्पीड बॉस, I फॉर इंस्पेक्टर, R फॉर रिपेयर बॉस एंड G फॉर गैंग बॉस. ये है फंक्शनल फोरमैनशिप को. दिस इज टेक्निक डेवलप्ड बाय द F.W. टेलर. अब इसमें प्लानिंग इंचार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग इंचार्ज में जो फोरमैन है उनका काम क्या है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. द मेन फंक्शन ऑफ प्लानिंग इंचार्ज इज टू प्लान. प्लानिंग इंचार्ज का मेन फंक्शन करना, प्लान होता है ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब टू बी परफॉर्म. इट कंसिस्ट ऑफ द फोर पोजिशन. चार पोजिशन होता है जिसको हम लोग डट से बोले. डिसिप्लिनेरियन, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर डिसिप्लिन इन द वर्क. वो डिसिप्लिन देखता है. He is concerned with the coordination in his job from planning to successful execution. He enforce rule and regulation and maintain discipline. ये disciplinarian का काम है. I instruction and card clerk. The main function of instruction and card clerk is to draft the instruction according to which worker have to perform their job. Root clerk का काम क्या है? द रूट क्लर्क स्पेसिफाई रूट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज सीक्वेंस टू परफॉर्म वेरियस मैकेनिकल एंड मैनुअल ऑपरेशंस. ही ऑल्सो डिसाइडेड द जॉब टू बी डन फॉर द डे एंड वेयर इज टू बी डन, कब करना है. एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का फिक्सेस द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग द वर्क एंड प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर ईच जॉब. ये हो गया प्लानिंग इंचार्ज और उसके चार जो ये हैं पोजीशन है उसके बारे में. अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन इंचार्ज. इसको भी हम लोग सर जी से डिस्कस किए. तो प्रोडक्शन इंचार्ज का मेन है टू गेट द वर्क एजुकेटेड एज पर द प्लान. इट कंसिस्ट ऑफ फोर पोजीशन जिसके बारे में हम लोग सर जी से डिस्कस कर दिए. स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर. तो स्पीड बॉस क्या है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीटेशन ऑफ जॉब. ही चेक द वेदर द वर्क इज प्रोग्रेस एज पर शेड्यूल, हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दूसरा है इंस्पेक्टर. ही इंश्योर दैट वर्क इज डन एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्कर्स सेट बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट. रिपेयर्स बॉस का काम क्या है? ही इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ द मशीन एंड टूल्स. एंड गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर सो दैट देयर इज नो डिले इन द वर्क. ये फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में हम लोग डिस्कस कर दिए. एक ही टेक्निक इसमें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो हम लोग और सब टेक्निक्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो इस पर एक केस स्टडी हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से हम लोग लिखेंगे. दैट इज द फिफ्थ केस स्टडी ऑन दिस चैप्टर. मिस्टर राकेश
HR manager of MS Buta Enterprises was assigned the task of recruiting a foreman for production activity. He was looking for a person with the following qualities: intelligence, education, tact, grit, judgment, energy, honest, and good health. He did not find the right person possessing all qualities. Even after lapse of 6 months, the production department could not function properly and hence the entire organization suffered. मिस्टर राकेश क्या है, एचआर मैनेजर है बूटा एंटरप्राइजेस का। उसको एक टास्क दिया गया एक फोरमैन को रिक्रूट करना, जिसमें वो इस प्रकार के आदमी को खोज रहा है जिसमें क्वालिटी इंटेलिजेंट हो, एजुकेशन हो, टैक्ट हो, ग्रिट हो, जजमेंट और एनर्जी हो, ऑनेस्ट हो, गुड हेल्थ हो। लास्ट 6 मंथ से इस प्रकार कॉल क्वालिटी प्रोसेसिंग ऑल क्वालिटीज वाले खोजने के बावजूद 6 मंथ से इस प्रकार का नहीं मिला। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या हो रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, इससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर्ड हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन योर केस। सेकंड, मिस्टर राकेश is looking for a foreman who possesses various qualities, that is intelligence, education, tact, grit, judgment, energy, honest and good health, but he failed. Give reason, क्या कारण है। थर्ड, what should he do to handle this situation। तो क्या करेगा वो इस प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। नाउ दैट्स, अगर आपको पूरा ये फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक समझ में आ गया होगा तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस स्टडी। इफ यू विल नॉट एबल टू सॉल्व दिस स्टडी, आई विल एक्सप्लेन इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड विल बी सेंड with the help of PDF. Thank you.